गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है अहम नदी अस्मि और इसकी पृष्ठ संख्या है 28, पेज नंबर 28। अहम नदी अस्मि। यह जो पाठ है गद्य के रूप में है और इसमें नदी की आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जिसमें अपने बारे में बताया जाए उसे आत्मकथा कहते हैं। तो यहाँ नदी ने अपने बारे में स्वयं कहा है, यह नदी की आत्मकथा है। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम का अर्थ मैं, नदी का अर्थ सरिता और अस्मि का अर्थ हूँ। अस्मि अस धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। अस धातु का रूप चलता है। अस्ति मतलब है, अस मतलब है, तो अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्तः, अस्मि स्वः स्म। तो अस्मि के साथ अहम लगता है, हमेशा अहम लगेगा। अस्मि, अहम अस्मि, मैं नदी हूँ। हाँ बोलिए। मुंह बन जाता है। हाँ, वह है, तुम हो, मैं हूँ। वह है, सह अस्ति, तुम हो, त्वम असि, मैं हूँ, अहम अस्मि। समझ गए? तो अस धातु का यहाँ प्रयोग है। अब फिर हम लोग देखेंगे, अब आगे हम लोग पाठ पढ़ें। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। इसमें अस्मि क्रियापद है और अहम नदी यह दोनों ही कर्तृपद है। अहम अस्याह वसुंधरायाः सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा का सौंदर्य हूँ। अस्याह, अस्याह मतलब इसकी, इस वसुंधरा की अर्थात इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। तो अस्याह वसुंधराया किस प्रकार का शब्द है? अस्याह वसुंधराया, इन दोनों में कैसा संबंध है? इन दोनों में कैसा संबंध है? अस्याह वसुंधराया, विशेषण विशेष पद का संबंध है। विशेषण विशेष पद का संबंध है। अस्या हो गया विशेषण और वसुंधराया हो गया विशेषण। और यह जानना आवश्यक है कि विशेषण और विशेष पद में समान विभक्ति लिंग अथवा वचन होते हैं। अस्या मतलब इसका, इस वसुंधरा का। अस्या षष्ठी एक वचन, वसुंधरा षष्ठी एक वचन। तो हमेशा हम देखेंगे कि विशेषण विशेष पद में समान विभक्ति लिंग अथवा वचन होते हैं। क्लियर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बच्चों ने पीछे से अपना माइक ऑन रखा है और इसके कारण आवाजें स्पष्ट नहीं आ रही हैं। तो मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूं। मैं मतलब कौन बताओ? मैं इस नदी, नदी, हाँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। संपूर्ण विश्वे अस्ति, संपूर्ण विश्व में। फिर यहाँ विशेषण विशेष पद है, संपूर्ण विश्वे, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अच्छा, यहाँ पर अस्ति क्रियापद है, यहाँ अस्ति क्रियापद है। अब इसका कर्तृपद कौन होगा इस वाक्य में? मम साम्राज्य संपूर्ण, पेज नंबर 28। अभी तो मैं दूसरा ही लाइन पढ़ा रही हूं।
मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। अस्ति यहाँ देखो क्रियापद है और हमेशा पूछता है कि क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा। कर्तृपद हमेशा ही प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्तृपद हमेशा ही प्रथमा विभक्ति में होता है। तो अस्ति यहाँ क्रियापद है और इस वाक्य में कौन सा पद यहाँ पर देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति है। मम षष्ठी विभक्ति है, साम्राज्यम प्रथमा विभक्ति है, संपूर्ण विश्वे सप्तमी विभक्ति है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साम्राज्यम शब्द जो है इसमें प्रथमा विभक्ति है। मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। तो अस्ति क्रियापद का कर्तृपद यहाँ साम्राज्यम होगा। अस्ति क्रियापद है, अस धातु है, वर्ब है, अस्ति है ये क्रियापद है, इसे क्रियापद कहते हैं। अस एक धातु है, धातु का अर्थ होता है क्रिया, वर्ब। तो अस्ति क्रियापद का कर्तृपद है यहाँ पर साम्राज्यम। मम में षष्ठी है, अस्मत् का षष्ठी है, ये संपूर्ण विश्व में सप्तमी है। तो ये दोनों ही कर्तृपद नहीं होंगे। अब देखो, अहम माता एव संपूर्णम विश्वम पालयामि। मैं माता के समान पूरे विश्व को पालती हूँ। मैं माता के समान, इव के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो मातृ शब्द का प्रथमा हो गया माता, माता मातारो मातारः। तो अब हम देखेंगे, अहम माता इव, मैं माता के समान पूरे विश्व को पालती हूँ। संपूर्ण विश्वम पालयामि, मैं माता के समान पूरे विश्व को पालती हूँ। मैं यहाँ कौन है? मैं यहाँ नदी है। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पर्वतों के ऊंचे स्थलों से, फिर देखो उच्चेभ्य स्थलेभ्य विशेषण विशेष पद है, समान विभक्ति लिंग अथवा वचन होते हैं। मैं ऊंचे स्थलों से, यहाँ पंचमी विभक्ति जहां से निकलती है वहां पंचमी विभक्ति। तो मैं ऊंचे स्थलों से निकलकर, निसृत्य मने निकलकर, सागर को प्रवेश कर जाती हूँ, सागर में प्रवेश कर जाती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। मैं मतलब नदी, मैं हमेशा गतिशील हूँ। गति एव मम स्वभावः मम संदेशः च। गति ही मेरा स्वभाव है और मेरा संदेश है। मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति। मेरे तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। अब देखो, भवति क्रियापद है, अब इसका कर्तृपद कौन होगा? मम तटेषु एव महानगराणां विकासः भवति। अब बताओ इसका भवति क्रियापद का कर्तृपद। मम में षष्ठी, तटेषु में सप्तमी। देखो एवं अव्यय है, महानगराणाम में षष्ठी बहुवचन है और एक ही शब्द है विकास, विकास में प्रथमा विभक्ति। तो भवति क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा? विकास। तो मेरे तटों, विकास क्या क्या प्रथमा है, विकासः विकासो विकासाः, विकासः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। देखो यहाँ पे हमें ये प्रश्न आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। भवती क्रियापद का कर्तृपद इस वाक्य में कौन है? मम तटेषु एव महानगराणाम विकासः भवति। मेरे तटों पर ही महानगरों का विकास होता है। समझ गई? देखो ना यहाँ पे, तुम खुद देखो, कोई है जिसमें प्रथमा विभक्ति है? मम में तो षष्ठी है,
तटेषु में सप्तमी है। एव तो अव्यय ही है। महानगराणाम में षष्ठी बहुवचन है। और विकासा, विकासा में प्रथमा विभक्ति। तो मेरे नगरों मेरे ही तटों पर महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहम एव कारणम। इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। इति जनाः वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो महानगर हैं, इनकी समृद्धि का कारण मैं ही हूँ। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। किसी भी राष्ट्र के विकास में मेरी महान भूमिका है। महती भूमिका भवति। किसी भी राष्ट्र मतलब पूरे देश के विकास में मेरी बहुत ही महान भूमिका है। मेरी बहुत महान भूमिका है, विशेष भूमिका है। जना जना ये कैसी आवाज आई? जनाः कथयन्ति अहमेव राष्ट्रस्य जीवनम। लोग कहते हैं कि मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। हाँ, अब ठीक है। देखो, धीरज कुमार, धीरज किस सेक्शन के हो तुम? ओके, यहाँ तो मैंने तुम्हें म्यूट किया है धीरज। हाँ बताओ। ओके, कब हुआ एडमिशन? ठीक ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों वीडियो बंद किया तुमने? अच्छा कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहमेव कारणम अस्ति। इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। इति जना वदन्ति, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, मैं ही महानगरों का कारण हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, इति जनाः वदन्ति। यशवी, मैंने तुम्हें अनम्यूट कर रखा है, अब मैं अनम्यूट करो। अच्छा, अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति। अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम इति, मैं ही राष्ट्र का जीवन हूँ। भवन्तः जानन्ति, आप सब जानते हैं। भवन्तः, भवान, भवन्तो, भवन्त। भवत शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मुस्कान कुमारी, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया। मुस्कान कुमारी, तुमने हैंड रेज किया है। भवन्तः मतलब भवान, भवन्तो, भवन्तः। भवन्तः का मैंने क्या अर्थ बताया? आप सब। भवन्तः मतलब आप सब। भवान मतलब आप, भवन्तो मतलब आप दोनों, और भवन्तः का आप सब। तो भवन्तः जानन्ति यत् जलम बिना जीवनम न। आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है।
आप सब जानते हैं कि जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति। मेरे जल को पीकर ही सभी जीते हैं। जी पीत्वा, इसको व्युत्पत्ति हम लोग कैसे करेंगे? पीत्वा को धातु कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? पीत्वा में धातु पा धातु है और अत्वा प्रत्यय है। तो मेरे मम मतलब नदी के जल को पीकर ही सभी जीते हैं। सर्वे जीवंती, मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति। मेरे जल से ही लोग, मेरे जल से ही कृषक, कृषक मतलब किसान, किसान खेतों को सींचते हैं। अतः अहम भोजनेन एव अपि जनान पालयामि। अतः मैं भोजन से ही लोगों को पालती हूँ। अब नदी के जल से खेती होती है, अनाज उपजाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है? लोगों का पेट भरता है। नदी के जल से सिंचाई का काम होता है और उसके द्वारा भोजन मिलता है। इसलिए यह कह रही है कि मैं ही भोजन से भी लोगों को पालती हूँ, लोगों का पोषण करती हूँ। तो यह है प्रथम पैरा, प्रथम अनुच्छेद अहम नदी अस्मि का। मैंने आप सबों से इसका अर्थ समझाया और इसको आप लोग स्वयं भी देखेंगे और अभी आप लोग प्रश्न कर सकते हैं।